बाबू किया मोरे छाई बाबू रे गिरले धारती दुलारान नीले अरे जंगले में जा इसका तो अजूबा कहानी है। दुलारा नीले भागव कोनो जंगले उठा के जवाब रही बेटा बाबू जंगलई में जाए उठा के जा बाबा करे रे पूरे साधु जी से काना से आजो भैया रे भैया रे सहोदरा मारई छो आइरे जंगल किया रे रोबई छे रे बाबू जंगल में जाए अरे किया रे रो बैठ बेटा तूरे जंगल बाबू काम में रोबई हई दुलारा अरे तुम्हें क्या हो गया? भैया भैया कहाँ हई छटका दुलारा कहाँ मारे छोड़ी गेलो भैया रे आत्मा बिया कुल रही बाबू होई छौ तोहर आके बाबा बाबा बोलो बाबा अरे सब पागल है, दुनिया पागल है, ये भी पागल है, वो भी पागल। तुम कभी रोता है कभी हंसता है? रो नहीं बाबू। अरे क्यों रोता है तुम? क्या हुआ है तुम? क्या हुआ है तुम्हें? रोता क्यों है? रो बाबू। अरे नहीं रो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या भैया अरे क्या मेरे जैसा भाई था तुमको? क्या मेरे जैसा भाई था? तो वो भाई क्या हुआ तुम्हारा? मर गया? तेरी बहन के बाबा जी तेरे भाई मरते तो हमर क्या मरता? गाली नहीं दो। संत महात्मा को गाली नहीं देता। क्या गाली मर जे तो तोरी दादी के? बताइए तुम, सच में इसका दिमाग कुछ गड़बड़। घर से अरे रोता क्यों? रो नहीं। अरे बोलो बोलो क्या बात? बाबू निकाल तुम निकाल दिया घर से उसको? वाह छटका दुलारा किया रेगा लतिया कलका भैया रे तोहर घर से भागैला
रे भैया जी के कोरा हो चा कोरा चला देहिया पर जा। और उसको कोरा चला करके भगा दिया, तुम रसगुल्ला खा रहा था। कोरा हो चलाई भागलिए छोटका दूलारा। भारी रे जुलूमा रे कलही। हाँ तुम अन्याय किया है। हाँ भैया साथ में चल घर से भागला ही रही बाबू तूर दूलर आके बहुत रोन चलिए नहीं रोन दूलारा रोता क्यों? जय श्री राम। बाबू तुम अपने भाई को भगा करके अभी तुम बन बन का ठोकर खा रहा है और रसगुल्ला खा रहा है। कोई दिया है तुमको? अच्छा चलो कोई बात नहीं, खा लो खा लो। भूख लगा है और ज्यादा भूख लगा है तो मेरे पास भी कुछ भोजन है। अरे रोता क्यों? रोन रोन ए बाबू, अरे रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है ए बाबू, अरे किसी ने कहा है कि कर्म प्रधाना विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तुम जैसा कर्म किया है तुम वैसा फल को भोगोगे। जान बूझ नर करे ढिठाई, ताको नर्क लिखा है भाई। तुमने अपने भाई को कोरा मार करके भगा दिया, अभी तुम व्याकुल हो रहा है क्या? इससे क्या हो जाएगा? वाह वाह रे जवान। बाबा हाँ बाबा बोलो, बाबा बाबा प्यार से बोलो। बाबा ना नहीं बाबा नहीं बाबा। बाबा हाँ कल 8 दिन 8 रोज हो गया। ठीक है मैं देता हूँ। बच्चा मारता है? अच्छा नहीं मारेगा। तुम बच्चा के ऊपर ईट उठ मत फेंकना। अगर तुम ईट उठ फेंकेगा, यहाँ का बच्चा सब बहुत सयाना बच्चा है, तुमको सर उठ फोड़ देगा। हाँ हाँ ईट उठ नहीं फेंकना, ईट से मारेगा। बाबा ओ बाबा बोले जी क्या नृत्य? हाँ बोल। अरे मैं भोजन निकाल रहा हूँ ना बाबा। हाँ माछ के पीस दो। राम 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 राम। बताइए तो संत महात्मा मछली खाता? माछ नहीं खाए मछली। संत महात्मा साधारण भोजन करता है, ठीक है। हम मछली बाबा चोरो लिट्टी जी चोरा के भागलो रे बैजनाथपुर चौक पर। पागल हो गए? के पागल? बेटा लाला कपार फोड़ देबो। के पागल है? तोरे दादा पुरखा पागल है, तो तोर बहू पागल है, तो तोर दासी पागल है, तो मेरा पूरे खानदान पागल है, लेकिन तुम बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा। हाँ हमरा अच्छा करिए। बताइए तुम और ला उससे नहीं होगा। ले लो थोड़ा। अरे ये ले लो। परेशान रहने दो। अरे हम भी मांग करके लाए हैं बच्चा। अरे अरे तुम्हारा हाथ अच्छा नहीं है, मशोरन हम दे रहे हैं। हम जय श्री राम। नहीं अब नहीं है। अब उसको हम लेंगे आप पर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ 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 खाओ 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 खाओ, जी भर के खाओ। अरे मुझे तो बाबा बाबा एगो फिल्म गाओ तो फिल्म। अरे पागल हो गए हैं? संत महात्मा फिल्म गाता है, भजन कीर्तन गाता है संत महात्मा। भजन तो हम गावे छे बेटा लाल, तो की गे? तुम भजन जानता है? अरे गाओ तो
हाँ हाँ सुने छोड़ गाओगे तब तो सुनेंगे। हाँ गाओ ना। गा दिया। अरे कैसा भजन तुम गाता है मुझे सुना दो। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, 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 जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, आप ही ने बनाया ये हाल मेरी, आप ही ने बनाया ये हाल मेरी, आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया, आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया, इस जमाने को क्या हो गया, इस जमाने को क्या आपका रसना जारी मिला तेरे, आपका रसना जारी मिला तेरे, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने ऐसा ऐसा पागल है संसार में, बताइए 2-4 लाठी हमको भी दे दिए। तो मार देबो तोरी दादी के मार देबो यार, ये तो पल्ला क्या बता, ऐसे में शांत बनना छोड़ देगा आदमी। अगर ऐसा ऐसा पागल कहीं मिल जाए 2-4 गो संत महात्मा का तो वो छोड़ देगा। सुनिए हो या बजहा में जंग लई में जा, फिर लगता है वही पागल तो आपस नहीं हो गया। सुनिए हो या बजहा में ये हो जाग लई, साधु बाबा के जा हो जानल करिया पार नाम बाबा हाँ बाबा शरण हो तुहार विपत्ति के मारल बाबा यो भटकौ जंगल जुगा जुगा जिया बाबू हो दुनिया में जाए हमारा रीरा बाबू होता तो हारा आके। प्रणाम बाबा महाराज। आनंद रहो बच्चा आनंद। बाबा जैसे आपका आवाज मैंने सुना बाबा तो यह जंगल में चारों तरफ नजर उठा करके देखा बाबा तो
तो आप जैसे संत महात्मा के ऊपर मेरा नजर पड़ गया बाबा। अच्छा बाबा महाराज, हम 3 व्यक्ति इस जंगल में रहते हैं बाबा। 5 वर्ष का मेरे पास में मेरा बच्चा है, उसे भोजन के लिए आत्मा बाबा व्याकुल हो रहा है। अगर मेरे बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा बाबा तो भोजन के लिए मेरा बेटा मर जाएगा। ऐसा मत बोलो, क्या 5 वर्ष का बच्चा 1 हफ्ता से भूखा है? हाँ बाबा महाराज। बाबू मेरे पास भोजन है, बच्चा को कुछ नहीं होने देंगे। अगर आपके पास में दाया है बाबा तो मेरे लाल के लिए आप भोजन दान दीजिए, हम यहाँ से अपने बच्चे को भोजन खिलाएंगे। शायद अगर मेरा बच्चा बच गया तो जब तक जिंदगी रहेगा आपका एहसान नहीं भूलेंगे। मैं भोजन दे रहा हूँ। बतिया ही या है तय हो बेटा रानी हमार। बतिया ही या है तय हो बेटा तेरी याद। तोहरा हो दिल में बाबा गंगा बास हो जा। जिंदगी में बचबा बाबा यो नाम ले तोहरा। जय श्री राम। बाबा हाँ आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब आप जा सकते हैं बाबा महाराज। नहीं, अरे तुम तो बोला कि मेरा रानी और बेटा इंतजार करता होगा। बाबू हाँ बाबा। मैं जो भोजन दिए हैं वो तो सिर्फ एक बच्चा के लिए है। अच्छा लेकिन तुम 3 व्यक्ति हो। हाँ बाबा महाराज। इस भोजन से तुम्हारा तीनों का गुजारा नहीं देगा। तो क्या करेंगे बाबा? जब हम लोग को भूख लगता है बाबा तो वन का पत्ता चबा चबा करके अपनी भूख को मिटा लेता हूँ। जब प्यास लगता है बाबा तो ओस को चाट चाट करके अपने प्यास को बुझा देता हूँ। लेकिन जो बच्चा खुआ मिश्री मक्खन मलाई खाने वाला था वो वन का पत्ता नहीं चबाता है। बात सही। देखो बाबू, मेरे पास एक ऐसा महामूल्य सामान है, हम तुमको दे रहे हैं और ये सामान लेकर के तुम किसी सेठ के पास चले जाना और किसी सेठ के पास इसे गिरवी रख देना, या नहीं तो इसे बेच देना। जो कुछ रुपया पैसा होंगे तुम उस रुपया पैसा से भोजन खरीद करके तीनों व्यक्ति गुजारा करना। ठीक है बाबा। ऐसा कौन सा आपके पास में सामान है, वह सामान आप मुझे दान दे रहे हैं? हाँ, ले लो। ये कंगन? हाँ, कंगन है। ठीक है बाबा। और एक बात और सुनो, और जब इससे भी तुम्हारा भूख नहीं मिटे, अगर इससे भी तुम्हारा भूख नहीं खत्म हो तो तुम यहां से चले जाना सुरबलपुर राज। और सुरबलपुर राज में एक अबला नारी 12 बरस से सदा बरत बांट रही है। ये आप है उमेश पासवान ठेकेदार साहब, स्थानीय निवासी। उनके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार मिला है। मैं तमाम पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद है। और उस नारी को का सपूत अखिलेश पासवान का सपूत अमन कुमार, उनकी तरफ से 21 रुपए का नोट अदा फरमाए। पूरी पार्टी ओर से धन्यवाद सुनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सुरबलपुर चली जाना, वो अबला नारी सदा बरत बांट रही है।
क्या बाबा महाराज सुरमलपुर में एक अबला नारी चौराहे पर वह सदा बर्फ बांट रही है। हाँ। आपने सुरमलपुर से वापस आ रहे हैं? हाँ, मैं सुरमलपुर से ही आ रहा हूँ। तो वह अबला नारी कहाँ थी बाबा? बाबू क्या बताऊं, बेचारी इतना व्याकुल हो रही है कि वही ने मुझे एक कंगन दिया। अच्छा, तो वही अबला नारी आपको कंगन दिया है? हाँ, उन्होंने बोली कि बाबा आप जो समझते हैं कि मैं सुरवलपुर राज की हूँ, नहीं। हम उससे पूछे कि तुम्हारी घर कहाँ है? उन्होंने बोली बाबा मेरी नैहर है नैना किला। क्या? नैना किला। और बोली कि हमारे माँ और पिता ने बड़ी शौक से शादी किया मोहब्बत किला राजा। नहीं बाबा, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है बाबा महाराज। उन्होंने बोली कि हमारे ससुर का नाम है राजा जासर सिंह, हमारे सास की नाम है रानी देवला और हमारे देवर का नाम है बाबू रुदल सिंह। हम उनको बोले कि बच्चिया तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारी ससुराल है मोहब्बत किला राज में तो तुम सुरवलपुर राज कैसे आई? उन्होंने बेचारी बोली कि बाबा क्या बताऊं, एक दिन की बात है, ऐसे हवा का झोंका आए, हमारे पास एक संतान था और हमारे देवर के पास एक संतान था। दोनों बच्चे में आपस में झगड़ा हो गए और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते सयाना में गया, जिसके कारण कि हमारे राजपाट पूरे इलट बिलट गए। बाबा क्या बताऊं, हमारे देवर जी राज को छोड़ करके चला गया है तीनों प्राणी, और हमारे पति भी उनको ढूंढने के लिए गया है। इधर सुरबल सिंह राजा को मौका मिल गया, झूठ मूठ का मेला लगाया और हमारे देवल की तलवार को ललकार रहा था। मुझे बर्दाश्त नहीं गया, हम वहां से गुस्सा के मारे अपने जोश में होश गमा करके हम सुरवलपुर राजा गए और बाय जबरदस्ती सुरबल सिंह राजा ने मुझे अपने महल की रानी बनाना चाहता। उन्होंने बोली कि बस मात्र 4 रोज बाकी है 12 वर्ष पूरने में, अगर 12 वर्ष जब पूर जाएंगे तो हमारे साथ सुरबल सिंह राजा का शादी हो जाएगी। ठीक है बाबा महाराज, अब आप अपना कुटी का ओर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे तरफ से एक आग्रह है। क्या है? उनके देवर का नाम जो बाबू रुदल सिंह है, अब मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा? अगर हम तो तुम्हारी हालात देख करके हम तुमको कंगन भी दे दिए भोजन करने के लिए, अगर शायद कहीं रुदल सिंह मिल जाए तो मेरे तरफ से बाबू उसे सारी कहानी कह करके सुना दे। बाबा महाराज, अब 10 आंगन जाते हैं, 10 दरबार जाते हैं, आपको जब नहीं मिला वो तो भला हम इस जंगल में रहते हैं, हमको बाबू रुदल सिंह कहाँ से मिलेगा? हो सकता है अगर मिले तो बोल देना। ठीक है बाबा महाराज, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जय श्री राम। सच में ये कंगन मेरे भाभी सोना हाथ की है। एक समय का बात है जब भाभी देवर दोनों मिलकर के मां गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए, तो मैंने उसी मेला में भाभी के दोनों हाथ में कंगन ये पहनाया था और इस कंगन पर दोनों भाई का मैंने नाम भी लिखाया था। सच में ये कंगन मेरे भाभी का हाथ था। ठीक है, मैं अपने रानी को बुला करके ये कंगन का समाचार सुनाता हूं। रानी क्या जवाब देती है? रानी सुनला या रजिया, रानी हमार ये कबेरा चरानी है मोरी सामना, चला ले जा फूला रानी झोपड़ी से जा, भाइयों झोपारी या चाहे तू
जे बोला बैठे भी जंगलई में जा सारे यो कुशाला बाबू पूछब स्वामी जी यही है सा मदिया रानी मुहब्बत कैसे जा यही है सा मदिया रानी ये नगर मोहब्बत किया को बोलिया कहीं का चलिया सोना रानी के सोना जखनी समाधिया सुना बरानी ये हमार सारा धूनी मारिया रानी जय बजंगल किया ये सा मदिया ले मोहबिये रात समझिया ये ले हाय मोहबीस सारे है कुशाला रान के बजब अतला सारे वीर तान ये रान कहबा जंगल सब सजना ता टूटलई जोगी सादा के पुत्र देवा सादा की तरफ से शानदार 10 रुपये का पुरस्कार मिला है। मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। रानी क्या बात है कि आज मैं देख रही हूँ कि जंगल में बिल्कुल विचलित हो गए हैं क्या? हाँ रानी, आज के वर्षों के बाद ये जंगल में संत बाबा ने मुझे दर्शन दिया रानी। संत महात्मा ने आपको दर्शन दिए? हाँ हाँ, और मैंने सोचा कि जाकर के अपने बेटा के लिए संत बाबा से भोजन मांग लेंगे। संत महात्मा बहुत दयालु होते हैं। रानी, बेटा के लिए संत बाबा ने भोजन दिया, लेकिन एक ऐसा अजूबा सामान दिया रानी, संदेश दिया संत बाबा। वह संदेश तूने अपनी नजरों के सामने देख लिया तो तुम्हारी कलेजा 2 टुकड़ा हो जाएगी रानी। कौन सा सामान दिया है संत? सबसे पहले रानी, तुम इस कंगन को पहचान करो कि ये कंगन किस अबला नारी हाथ की है। संत महात्मा सैकड़ों दरवाजे पर जाते हैं, कहाँ उसे क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। कौन उसे क्या दान देता है, नहीं देता है। उस कंगन से हमको क्या लेना देना है? रानी, इसका मतलब है कि तुम इस कंगन को नहीं पहचानती है। मैं कुछ भी नहीं पहचानती। इस कंगन को हम पहचानते हैं रानी। कैसे जानते हैं आप? रानी, यह कंगन उसी अबला नारी हाथ की है कि जिस वक्त दोनों प्राणी के बदन से कपड़ा उतार दिया और मारते बिजली का कोड़ा से निकाल रहा था, वह अबला नारी अपने बदन पर बिजली का कोड़ा खा लिया, लेकिन मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा गिरने के लिए नहीं दिया। ये कंगन भाभी सोना हाथ की है रानी। ये कंगन आपको कैसे मिला? यहाँ वो जोगी महात्मा ठग ठठेरी इसका बात पर आप विश्वास कर रहे हैं? नहीं रानी, इस कंगन पर मेरा प्रमाण है रानी। इस कंगन पर दोनों भाई का नाम लिखा है। संत बाबा ने बोले कि सुरमलपुर का राजा सुरमल सिंह झूठ मूठ का मेला लगाया था, वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने सुरमलपुर गई। वह हरमजादा